हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हमने पार्ट वन में मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया, आज मैं आगे ले जा रहा हूँ। मगर कुछ क्वेरीज स्टूडेंट्स की जो रेज़ हुई है वो मैं थोड़े एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। ए इनवर्स सॉरी ओके, ए इनवर्स दिया है। मैट्रिक्स जो बी था वो दिया है और साथ में बी दिया है और क्वेश्चन इज व्हाट फाइंड ए बी। नाउ इन दैट केस यू शुड नो सम प्रॉपर्टीज। वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ए इनवर्स ऑफ इनवर्स is equal to a. So first of all you need to find a inverse a and then you can multiply with the ab. तो आज के लेक्चर में a inverse कैसे फाइंड किया जाता है वो मैं करवा देता हूँ और बाद में आप एक ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये तो जस्ट मैंने ब्रीफ किया आपको कि ये ऐसी क्वेरी थी, तो जो कोई स्टूडेंट अगर देख रहा है जिसने इनवर्स प्रॉपरली डाइजेस्ट कर दिया है उनको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एन, तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना सीखना है डिटर्मिनेंट। नाउ ए बी सी डी, दिस इज 2x2 डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट, कुछ स्टूडेंट्स मैट्रिक्स को भी इसी साइन से कवर कर रहे हैं, तो ये गलत है। डिटर्मिनेंट का 2 वर्टिकल लाइन्स होगी और मैट्रिक्स में ब्रैकेट होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए डी माइनस बी सी। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रिंसिपल डायगोनल्स का प्रोडक्ट और फिर डायगोनल का रेस्ट ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट, ये दोनों का डिफरेंस है। तो ए डी माइनस बी सी इज द आंसर ऑफ 2x2। अब 3x3 की बात करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो अगर ये है तो पहले तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का, तो ए है, उसका माइनर क्या होगा वो आपको ढूंढना है। तो माइनर कैसे फाइंड करते हैं, तो ये कॉलम एंड ये रो को इग्नोर करना है। मतलब ये लाइंस आपको भूल जाना है और ये लाइन भी भूल जाना है, तो बाकी बचे ई एफ एच आई, वही ऑर्डर में आपको लिखना है। तो 2x2 में कन्वर्ट हो गया। तो 3x3 का है वो डिटर्मिनेंट, तो उसका माइनर 2x2 में आएगा। माइनस बी लिखना है। प्लस माइनस कैसे आता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप एग्जाम ओरिएंटेड कर रहे हो तो आप फोकस करिए यहाँ पे। तो बी एलिमेंट है 1 2 पे, तो फर्स्ट रो को इग्नोर करना है, सेकंड कॉलम को इग्नोर करना है। डी जी एफ आई हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसी ऑर्डर में डी जी एफ आई। प्लस सी आएगा। अब फर्स्ट रो को इग्नोर करना है और थर्ड कॉलम को इग्नोर करना है, तो डी ई जी एच, डी ई जी एच, ये आपका सॉरी डी जी ई एच, ओके सही है। अब ये 2x2 में ऊपर जैसे किया उसी तरह से सॉल्व करना है। ई आई माइनस एच एफ और एफ एच वॉट एवर, माइनस बी, यहाँ पे डी आई माइनस एफ जी प्लस सी और ये डी एच माइनस ई जी। तो ये जो भी नंबर्स होंगे, नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उस हिसाब से आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा। एक क्वेश्चन मैं फटाफट कर देता हूँ। 1 3 2 1 0 1 2 1 1। तो अगर उसका फाइंड करना है तो 1, तो इसका माइनर रहेगा 0 1 1 1, माइनस 3, इसका माइनर रहेगा 1 2 1 1। आप पोजिंग करके एक चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। तो इस हिसाब से मैं कंटिन्यूस लिख रहा हूँ। मैंने जो फंडा दिया है आपको, जो एलिमेंट है वो रो और कॉलम को इग्नोर करना है, तो 1 0 2 1 आएगा। अब इसकी वैल्यूज़, तो यहाँ पे 0 माइनस 1 आएगा तो -1 आंसर आएगा। -3 है, यहाँ पे 1 माइनस 2 है तो -1 आएगा। एंड +2 है, +2 का आंसर क्या होगा, 1 माइनस 0 होगा तो मतलब 1 होगा। तो अब क्या आंसर आ रहा है, -1 +3 +2, तो +5 -1 दैट इज इक्वल टू। अब ये ज़ीरो है कि नॉन ज़ीरो है वो मैटर करेगा। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आ जाएगी सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, तो इसको डिटर्मिनेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो डिटर्मिनेंट में आपको ब्रैकेट साइन हटा देनी है। 1 2 3 4 कन्वर्ट हो गया डिटर्मिनेंट में। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन ज़ीरो है, यहाँ पे नॉन ज़ीरो है, आप चेक करो 4 - 6 - 2 आया, नॉन ज़ीरो है,
तो ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो गया। और अगर ज़ीरो वैल्यू है, लाइक ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 3 4 2 6, ऐसा कोई मैट्रिक्स है, तो अगर इसकी डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करोगे तो 12 माइनस 12 जीरो हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये प्रॉपरली डिजिटल पेन में लिखा नहीं जाता है, इस हिसाब से प्लीज़ बेयर विथ मी। मेरे वर्डिंग भी सुन रहे हो आप आराम से, थोड़ा स्लो स्पीड करके भी सुन सकते हो। तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यस, अब इन्वर्स मैट्रिक्स में आपका मैट्रिक्स कंपल्सरी नॉन सिंगुलर होना चाहिए। सो फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, इफ वी कैन फाइंड अनदर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई मैट्रिक्स जिन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज आई आता है, तो पहला मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का इन्वर्स और दूसरा मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स का इन्वर्स। तो ये आपकी इन्वर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, इफ यू कैन फाइंड मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, देन बी मैट्रिक्स इज नोन एज इन्वर्स ऑफ ए। नोटेशन क्या है, तो नोटेशन ए रेस टू -1 ए इसका नोटेशन है। और प्रॉपर्टी में अगर आगे बढ़े तो इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज गिव्स अस ए। एक और प्रॉपर्टी है जो एग्जाम में कई जब मैंने देखा है, ए बी रेस टू इन्वर्स, तो आपका थोड़ा बहुत डी मॉर्गन्स का लॉ याद होगा, तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका आंसर ऐसा आता है। अब ए इन्वर्स फाइंड कैसे करते हैं, तो मैं 4 स्टेप सजेस्ट करता हूँ किसी भी इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए। पहला स्टेप, आप डिटर्मिनेंट फाइंड करिए। सेकंड स्टेप, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करिए, थर्ड स्टेप, एडजॉइंट ए फाइंड करिए, एंड फोर्थ स्टेप, फॉर्मूला अप्लाई करिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया डिटर्मिनेंट ए। ये 4 स्टेप आपको फॉलो करना है। फाइनली अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको फोर्थ स्टेप पे ए इनवर्स मिल जाएगा। यहाँ पे ए इनवर्स मिल जाता है। अब पहले मैं 2x2 पे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, और एग्जाम के पॉइंट पहले तो कोफैक्टर मैट्रिक्स के पहले कोफैक्टर एलिमेंट को समझना है। कोफैक्टर एलिमेंट क्या होता है, तो -1 रेज टू आई प्लस जे एंड माइनर ऑफ आई जे एलिमेंट, माइनर ऑफ आई जे एलिमेंट। माइनर कैसे फाइंड करेंगे, अगर ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो 1 का माइनर क्या होगा, तो पहली रो और पहला कॉलम को इग्नोर करना है, 4 आएगा। 3 का माइनर क्या होगा, 3 को जो कॉलम रहता है तो 2 आएगा। ये 4 का माइनर क्या होगा, तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम खत्म हो जाएगा, मतलब इसका आंसर 1 आएगा। तो ये माइनर है। कोफैक्टर एलिमेंट क्या है, तो इसको -1 पोजीशन से के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेट मी हैव 1 का कोफैक्टर एलिमेंट क्या होगा, तो पहले तो -1 रेज टू कौन सी पोजीशन है, 1 1 पोजीशन है, 1 + 1 होगा इनटू इट्स माइनर, तो माइनर कौन सा है, तो 4 है, तो ये एलिमेंट हो गया +4। अब ये 2 की जगह पे क्या आएगा, तो 2 की जगह पे -1 रेज टू 1 आई प्लस जे, मतलब 3 होगा, 1 + 2 इंटू 3 होगा, तो -3 आंसर आएगा। तो ऐसे आप कोफैक्टर मैट्रिक्स का बंच फाइंड कर सकते हो। क्लियर? तो पहले मैं सिंपल फॉर्मूला से करवाता हूँ। मान लीजिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है। क्लियर? So first of all I need to find determinant A. So 1 2 3 4 and 4 minus 6, which is equal to -2, which is not equal to 0. So here I am making the statement A inverse exists. If it is 0, we can answer A inverse does not exist. Clear? Okay. Then cofactor matrix and its notation is capital AIG. If it is A, then it should denoted with the AIG. If it is B, then it should denoted with the BIG. Now, first of all, I am targeting this sign -1 raised to I plus j. तो 1 1 एलिमेंट के लिए प्लस साइन आएगी, 1 2 एलिमेंट के लिए माइनस साइन आएगी, 2 1 एलिमेंट के लिए -1 आएगी, एंड 2 2 एलिमेंट के लिए प्लस साइन आएगी। तो मैंने पहले 2 क्रॉस को 2 का पहले साइन मैंने डिसाइड कर लिया, क्योंकि यहाँ पे I plus j -1 रेज टू I plus j, तो -1 है, तो सिर्फ 1 रहेगा, तो प्लस आंसर आएगा। अगर 1 माइनस हो जाता है तो नेगेटिव आंसर आएगा। -1 रेज टू 2 प्लस, -1 रेज टू 3 माइनस, -1 रेज टू 4 प्लस, -1 रेज टू 5 माइनस।
तो यहाँ पे इस हिसाब से मैंने पहले प्लस साइन लिख दी। अब 1 बाय 1 जो मुझे फंडा आता है, इसको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है, तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। फिर 2 के लिए इसको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है, आंसर क्या आएगा 3 आएगा। 3 के लिए ये इग्नोर करना है, ये इग्नोर करना है, 2 आएगा। और 4 के लिए तो 1 आएगा। तो 2 क्रॉस 2 का ये कोफैक्टर हुआ। अब मैं फाइंड करना हूँ ए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या है, तो इसका ट्रांसपोज होगा जो भी आपने फाइंड किया है ए आई जे, मतलब कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज मतलब क्या, रोज आर कन्वर्टिंग इनटू द कॉलम्स। तो पहली रो क्या है 4 एंड -3, तो पहला कॉलम हो गया। दूसरी रो क्या है -1 2, तो ये अब हो जाएगा कॉलम, तो ये कॉलम हो गया। तो ये आपका एडजॉइंट ए हो गया। अब इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू -2, सो हियर आई एम राइटिंग -1/2 इनटू ब्रैकेट में जो भी है 4 -2 -3 एंड 1। तो ये आपका आंसर हो गया। सो हियर आई एम एडिंग वन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड थियोरेटिकल कंसेप्ट। क्लियर। अब किसी को डायरेक्ट अटेम्प्ट करना है, कोई भी मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 3 5 6 9, ऐसा कोई मैट्रिक्स है और इसको एडजॉइंट डायरेक्ट फाइंड करना है। 1 मार्क क्वेश्चन है, मान लीजिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको सिस्टमेटिक जाना है तो आपको इसी तरह से जाना है, और अगर डायरेक्ट आंसर करना है तो आपको करना क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट कौन है 3 9, तो यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 3 हो जाएगा। और बाकी के एलिमेंट्स जो है उसको नेगेटिव साइन के एज इट इज लिखना है। जो +5 था उसकी जगह पे मैंने -5 लिखा, 6 था तो -6 लिखा। यहाँ पर भी चेक कर लीजिए, हमारा जो एडजॉइंट आया है वही इस हिसाब से आया है। तो डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज किया है, 4 1 -2 -3। तो ये 2 क्रॉस 2 की थियरी है। तो एडजॉइंट आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो 2 क्रॉस 2 के लिए। अब मैं जा रहा हूँ 3 क्रॉस 3 के लिए। क्लियर। अगर मुझे ए मैट्रिक्स, अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है 1 2 1 3 1 0 -1 2 3, -1 साइन नहीं लेनी है, प्लस साइन लेते हैं, चलो प्लस साइन 1 2 3। हाँ, तो पहले तो मुझे क्या करना है, एक लाइन गलत, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 1, फिर इसका माइनर क्या होगा 1 0 2 3 आएगा। 1 लाइन मैंने क्रॉस कर दी, पहला वाला 1 है। फिर -2 लिखना है, उसका कोफैक्टर क्या होगा, माइनर क्या होगा, तो 3 1 और लास्ट में क्या है 0 3, और +1 इसका क्या होगा 3 1 1 2 होगा। ये जो लास्ट ब्रैकेट मैं फिल कर रहा हूँ, मैं इस पर से भी फिल कर सकता हूँ कि 0 3 0 3 दो बार आ गए। फिर ये लाइन, ये जो 3 1 है वो यहाँ पर सेटल हो गए, और 1 2 ये भी एक डायरेक्ट अगर अटेम्प्ट करना हो तो ये कर सकते हो। बट आपको अगर कन्फ्यूज़न किया, वन मोर टाइम, अगर कन्फ्यूज़न फील कर रहे हो तो आप स्टेप वाइज ही जाओ। अब मैं फटाफट ये इसके आंसर निकाल देता हूँ। 3 -0 3 आएगा, -2 9 -0 आएगा तो 9 आएगा, एंड +1 क्या आएगा 6 -1 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये 3 -18 +5, तो आंसर आ गया -10 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब मुझे क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पे मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ जगह, क्योंकि मुझे एक शॉर्ट ट्रिक भी देनी है। तो करना क्या है, आपको डिफरेंट कोफैक्टर्स लिखने हैं। प्लस साइन पहले लिख देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, तो 1 एलिमेंट, ये जो 1 एलिमेंट है उसका क्या आएगा, ये निकाले। तो आपका जो ये डिटर्मिनेंट के लिए फाइंड किया था, एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर या फिर माइनर, तो यहाँ पे ये ही आपका रिपीट होने वाला है। 1 0 2 3
देन 3 0 1 3, देन 3 1 1 2। फिर उसी तरह से जैसे पहली लाइन है वो अब लास्ट लाइन हो जाएगी, सेकंड लाइन है वो फोर्थ लाइन हो जाएगी, इफ फर्स्ट लाइन है वो लास्ट लाइन हो जाएगी। 1 0 3 0, यहाँ पे नंबर्स भले नहीं दिख रहे, मैं अलग तरीके से ही कर रहा हूँ। 3 1 3 0 है। यहाँ पे सेकंड लाइन है वो फोर्थ लाइन हो जाएगी, 2 3 1 3 1। अब सेकंड लाइन एंड फिफ्थ लाइन रही, तो हमको किसके लिए फाइंड करना है? 3 3 के लिए। तो यहाँ पे क्या है? 2 1 2 3। तो 2 1 2 3 तो ऑलरेडी प्लेस है, तो यहाँ पे लिखना क्या है? 2 1। तो यहाँ पर भी मैं इमीडिएटली लिख देता हूँ 2 1। फिर मुझे 1 के लिए क्या करना है? तो सेकंड लाइन और सेकंड कॉलम दोनों को कट करना है, तो 1 1 1 3। तो 1 1 आएगा, 1 3 तो ऑलरेडी प्लेस्ड है, क्लियर? तो यहाँ पर भी 1 1 आएगा। अब 0 के लिए, तो 0 के लिए 1 2 1 2 आएगा, तो 1 2 तो ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो यहाँ पे 1 2 आएगा। यहाँ पे भी 1 2 आएगा। तो लास्ट एलिमेंट के लिए चेक कर लेते हैं यही है कि गलत है। तो अगर ये 3 नंबर को मैं कट कर रहा हूँ तो ये कॉलम चला जाएगा और ये रो चला जाएगा, तो 1 2 3 1 2 3 1 ही है, क्लियर? तो यहाँ पर हो गया। तो अब इसका आंसर निकालना है आपको, प्लस माइनस जो भी होगा। हाँ, 3 माइनस 0 ये +3 आया, 9 माइनस 0 तो ये -9 आया। -9 कैसे हुआ? तो +9 आंसर है और माइनस साइन से मल्टीप्लाइड है। 6 माइनस 1 5 आया। फिर ये 6 माइनस 2 4, 4 साइन माइनस है तो -4 आएगा। 3 माइनस 1 2 आएगा। 2 माइनस 2 0 आएगा विद द नेगेटिव साइन, मगर 0 की कोई साइन नहीं होती। 0 माइनस 1 तो -1 आएगा। और ये 0 माइनस -3 विद द माइनस साइन, तो ये +3 हो जाएगा। 1 माइनस 6 कितना आएगा? -5 विद द प्लस साइन, तो -5। सर थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा है? क्या करें अभी? तो अगर मेरा वीडियो सुन रहे हो तो अभी एक मैं शॉर्टकट मेथड दे रहा हूँ। आप एग्ज़ाम में अगर कर रहे हो तो आप ये मेथड भी अप्लाई करके क्रॉस चेक कर सकते हो। आप, हमारा प्रॉब्लम क्या है? 1 2 1 है, 3 1 0 है, 1 2 3 है। अब मैं पहली लाइन मैं दोबारा लिख रहा हूँ 1 2 1। दूसरी लाइन मैं फिर से लिख रहा हूँ 3 1 0। अब यहाँ पे 5 लाइन हो गई, तो यहाँ पे 5 करने के लिए मुझे पहली लाइन यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ 1 3 1 1 3 आएगा। अब मैं फिर से दूसरी लाइन में फिर से लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? 2 1 2 2 1। तो 5 क्रॉस 5 में कन्वर्ट करने के बाद पहली लाइन दोनों जगह से हटा देनी है। अब जो भी नंबर्स बचते हैं उसमें 2 2 की पैर लेके आपको कैलकुलेट करना है। चलो कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पहले इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये मेरा कर्सर जो घूम रहा है, ये 4 एलिमेंट, तो 3 माइनस 0 आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 आंसर है। अब मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और ये 4 एलिमेंट को ले रहा हूँ। 0 माइनस 9 -9 आंसर आ गया। अब मैं लास्ट 4 को ले रहा हूँ, 6 माइनस 1 5 आ गया। तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन का भी जमेला नहीं रहता है। अब ये 4 नंबर 2 माइनस 6 -4 आएगा, तो -4 आ गया। फिर यहाँ पे 4 नंबर 3 माइनस 1 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया। 2 माइनस 2 0 हो गया। अब लास्ट लाइन के लिए यहाँ पे 2 माइनस 1 तो 1 आ गया। फिर यहाँ पे 3 माइनस 0 3 आ गया। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1 माइनस 6 -5 आ गया। तो ये आपका कोफैक्टर हो गया। अब मुझे क्या करना है? एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू व्हाट? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मतलब क्या होता है? आपको पहली लाइन पहली कॉलम पे लिखना है। हाँ, जो फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम में लिखा, -4 2 0 1 3 -5। सर वन क्वेश्चन, कांट वी डिराइव डायरेक्ट एडजॉइंट? यस यू कैन। हाँ, ये रो वाइज जो कैलकुलेट किए जा रहे हो उसको कॉलम वाइज आंसर लिखो, बट कंफ्यूज अगर नहीं हो रहे तो। हाँ, अदरवाइज
मेक इट सिंपल। हाँ, जो भी है कोफैक्टर में आपका सिंपल जैसे नंबर अरेंज हो रहे हैं वैसे ही आप डाल दो और फिर उसका ट्रांसपोज ले लो। और फाइनली इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ये डिटर्मिनेंट कितना है, 1/-10 है, तो 1/-10 और फिर 3-4 1 -9 2 3 5 0 -5, ये आपका इन्वर्स हो गया। अब मान लीजिए एक यहाँ पर मैं नया ले रहा हूँ, नया तो ओपन करना पड़ेगा एक मिनट। मान लीजिए कोई इक्वेशंस है, मान लीजिए इक्वेशन है 2x + 3y + 5 एंड x + 2y = 3, ऐसे कोई इक्वेशंस है। तो पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मैट्रिक्स में, 2 1 3 2, ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। इक्वेशंस के वेरिएबल्स क्या है, एक्स वाई, और आंसर क्या है, तो 5 3। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो ये कंपेयर कर रहे हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो x का सॉल्यूशन होगा ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स आपको फाइंड करना है, वेदर इट इज 2x2 और 3x3, वॉट एवर द आंसर, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द आंसर इसके साथ। हाँ, तो आपका ये जो मैंने कंप्लीट किया सब, इसको अगर b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये मान लीजिए कोई इक्वेशन ही है, x + 2y + z इज इक्वल टू 4, 3x + y इज इक्वल टू 4, x + 2y + 3z इज इक्वल टू 6, ऐसा कोई इक्वेशन है। तो यहाँ पर 4 + 4 एंड 6, तो यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी करना है। मतलब जो भी b का आंसर क्या था, सॉरी, बी का आंसर जो भी आया है, सॉरी 4 6 6 के साथ, यहाँ पे आप 4 4 और 6 के साथ मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड का आंसर निकाल सकते हो। ये इनकम्प्लीट छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सरसाइज करवा रही है, इवन टेक्स्ट बुक में से भी आप थोड़ा बहुत रिफर कर सकते हो। तो वो क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। और आज के दिन में शायद मैं बैक टू बैक डेरिवेटिव का भी वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, अगर हो पाएगा तो मैं देख लेता हूँ। टिल देन बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।